कभी कांग्रेस को भी कहते हैं कि अगर जनप्रतिनिधि पसंद आ गया तो कांग्रेस को कहते हैं। मेन तो लोकल चुनाव जनप्रतिनिधि के ऊपर होता है, और बाकी जो नेशनल चुनाव होता है वो तो मोदी के ऊपर कर रहे हैं, तो हम लोग बीजेपी को भी देते हैं, कांग्रेस को भी देते हैं। जो जनप्रतिनिधि पसंद आ गया, उसकी नीतियाँ समझ में आ गई, उसको वोट देते हैं। चाचा लोग हैं, चाचा लोग देते हैं कांग्रेस पार्टी हैं। 2-3 फैमिलियाँ 15 लोग हैं, 10-15 लोग हैं, सब देते हैं कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। भाजपा की और कांग्रेस के हमारे अगर हम बात करें कि हमारे लोकल में जो अभी वर्तमान में पार्षद महोदय हैं वो कांग्रेस के हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम केवल भाजपा को ही वोट देंगे। सब भाजपा के समर्थक, पूरा मोहल्ला हमारा भाजपा का समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी में है कि सबके लिए मदद कर रही है, बच्चों को पढ़ाई के पैसे दे रही है, जो लेडीज़ों को डिलीवरी होती है उनको पैसा मिलने लगा है, और सभी कुछ समस्याएं सही हैगी। तो हम इस वक्त खड़े हैं भेड़ा घाट के आसपास के इलाके में, पंचवटी के इलाके में, जो कि मध्य प्रदेश में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जल्दी चुनाव होने वाले हैं, तो हमारे साथ एक परिवार मौजूद है, आप देख सकते हैं। भाई साहब हैं, बच्चे हैं, भाभी जी हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि इस बार के चुनाव में उन्होंने क्या मूड बना रखा है। भाई साहब का शुभ नाम? आरपी तिवारी। तो तिवारी जी, इस बार जल्दी आपके राज्य में चुनाव होने वाले हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम जबलपुर से। तो आप किसको वोट देंगे? सरकार किसकी बननी चाहिए आपके राज्य में? बीजेपी की। आपको शिवराज सिंह जी पसंद हैं? हाँ, पसंद है, अच्छा काम कर रहे हैं। क्या वजह क्या पसंद आता है आपको? उनके पूरे काम पसंद आ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। वो महिलाओं को आज आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं, और इसीलिए पसंद आ रहे हैं, इसीलिए बीजेपी को वोट कर रहे हैं। हम लोग करना चाहिए। आप क्या हर बार भाजपा को ही वोट करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कभी कांग्रेस को भी कहते हैं कि अगर जनप्रतिनिधि पसंद आ गया तो कांग्रेस को कहते हैं। मेन तो लोकल चुनाव जनप्रतिनिधि के ऊपर होता है, और बाकी जो नेशनल चुनाव होता है वो तो मोदी के ऊपर कर रहे हैं, तो हम लोग बीजेपी को भी देते हैं, कांग्रेस को भी देते हैं। जो जनप्रतिनिधि पसंद आ गया, उसकी नीतियाँ समझ में आ गई, उसको वोट देते हैं। ये है भारत का जागरूक मतदाता। नेता से मतलब नहीं है, नीतियों से मतलब है। जो जनता की भलाई के लिए काम करेगा वो जीतेगा। हमारे साथ एक युवा भाई मौजूद हैं। आपका शुभ नाम? शुभम तिवारी। तो शुभम जी, आप किसको वोट देंगे? हम भी भाजपा को ही वोट देंगे। वर्तमान में जो भी नीतियां सरकार के द्वारा लाई गई हैं, जैसे लाडली बहना योजना कल ही लॉन्च हुई है, ठीक है, तो इस टाइप की कुछ नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है वर्तमान की सरकार। और अगर बात करें कि केवल हम भाजपा के ही पक्षधर हैं, तो ऐसा नहीं है। हम भाजपा की और कांग्रेस के हमारे अगर हम बात करें कि हमारे लोकल में जो अभी वर्तमान में पार्षद महोदय हैं वो कांग्रेस के हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल भाजपा को ही वोट देंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो काफ़ी बढ़िया है, और भाजपा के लिए वो काफ़ी दिन से सजग हैं, ठीक है। तो इसलिए हम भाजपा को ही वोट देंगे। तो आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जनता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान जनता के लिए तो बढ़िया काम कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ जो वर्तमान में देख रहे होंगे आप, आरक्षण के जो मुद्दे हैं इनमें भी थोड़ा बहुत उन्होंने जोर दिया है। हालांकि कहीं ना कहीं पर लोगों के साथ ख्याति भी होती है, लेकिन फिर भी ठीक है। एक नीचे के तबके को ऊपर उठाने का काम भी ये कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। किसी भी शहर में जो चाय की दुकान होती है ना, वो लोकल मूड को भांपने का नज़रिया होती है। और हमारे साथ एक ऐसी चाय दुकान पे मौजूद हैं। हमारे साथ चाय दुकान के जो मालिक हैं वो हमारे साथ हैं, वो बताएंगे। आपका शुभ नाम? आदित्य रैकवार। आदित्य जी, आपकी दुकान में जो भीड़ इकट्ठा होती है वो माहौल क्या देखते हैं, भाजपा के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में? माहौल तो यहाँ का 24 घंटा मतलब बहुत तगड़ा ही रहता है। अपनी दुकान वैसे ही फेमस है जबलपुर में। नहीं, यहाँ आने वाले लोग क्या बातचीत करते हैं, वो किसको वोट देंगे, क्या करेंगे? कैसा मतलब आने वालों का? देखिए, आपके राज्य में जल्दी ही चुनाव होने वाला है, नई सरकार बनेगी, तो आप क्या माहौल देखते हैं कि मतलब जनता किसको वोट देने का मूड बना रही है? यहाँ तो मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो मैं ध्यान नहीं देता है सब चीज़ों में, अपना काम धंधे में ध्यान देता हूँ। अच्छा, बाकी दुनिया को छोड़िए, आप क्या करेंगे? मैं तो अब ये दुकान है, मेरी खुद की दुकान है, और भी दुकान है जो मुझे देखना है। बस मेरे जो मतलब बाकी जो बड़े लोग हैं। नहीं, किस पार्टी को वोट देंगे आप? मैं वोट नहीं देता, चाचा लोग हैं, चाचा लोग देते हैं कांग्रेस पार्टी को। कितने परिवार हैं आपके सदस्य में?
हैं 2-3 फैमिलियाँ हमारी। टोटल कितने लोग हैं? हैं 15 लोग हैं, 10-15 लोग हैं, सब देते हैं कांग्रेस पार्टी को, वोट देते हैं। तो भाजपा कांग्रेस में क्या फ़र्क देखते हैं आप? मैं बताया ना आपको कि मैं ध्यान नहीं देता हूँ, मैं अपने काम धंधे में ध्यान देता हूँ, जाता हूँ, फिर मेरी रोलिंग अलग है। परिवार में आपकी बात होती होगी ना सबसे कि वो किस वजह से कांग्रेस को वोट देंगे? तो मतलब कांग्रेस ही को देते हैं वोट यहाँ के लोग, मतलब कांग्रेस यहाँ का वार्ड है जो दसल्ला वार्ड है, तरुण दिया मतलब। तो हम मौजूद हैं इस समय जबलपुर के शारदा टी स्टॉल पे, बहुत फेमस टी स्टॉल है और बहुत से लोग यहाँ चाय पीने के लिए इकट्ठा होते हैं। हम उनसे ज़रा जानेंगे कि सरकार का क्या हाल चाल है। आपका शुभ नाम? शिवम यादव। शिवम, आप जबलपुर के निवासी हैं। जी, जबलपुर। तो मुख्यमंत्री जी को आप इस बार कितना नंबर देंगे? पूरा नंबर देंगे, बीजेपी की सरकार है हमारी, उन्हीं को लाएंगे, अगली बार वोट देंगे आप? हमेशा देंगे। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में 25 से 30 सदस्य हैं, सबको भाजपा के समर्थक हैं? सब भाजपा के समर्थक, पूरा मोहल्ला हमारा भाजपा का समर्थक है। आखिर क्यों आप सीएम साहब को सपोर्ट करते हैं? एक हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा है और एक मोदी जी की लहर है, जो हिंदुत्व को हम लोग सपोर्ट करते हैं, उस वजह से। तो पिछली बार तो यहाँ कांग्रेस सरकार बनी थी, वो फिर पलट भी गई थी, पूरे समर्थन वापस हो गए थे कुछ कारणवश। जो समर्थन खरीदा गया था वो वापस आ गया था हमारे पास। तो कांग्रेस के शासनकाल में और भाजपा के शासनकाल में क्या फ़र्क देखते हैं आप? कांग्रेस में मैं ये देखता हूँ कि ये शुद्ध रूप से इस्लामिक समर्थन करता है और उसके राज में जो जो हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस को वोट देना तो कोई फ़ायदा को मुद्दा है नहीं। बीजेपी को वोट दीजिए और हिंदुत्व को आगे बढ़ाइए, मेरा ये कहना है। अच्छा, हिंदुत्व के अलावा विकास कोई मुद्दा नहीं है? विकास तो हर चीज़ में हो ही रहा है, देश में देख रहे हैं आप। जीडीपी कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, देश कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बहुत खूब। आपका शुभ नाम? अनंत यादव। अनंत जी, आप जबलपुर के निवासी हैं? हाँ, जबलपुर निवासी, पर हमको जो बोलना नहीं था। ठीक है, धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? मुन्ना यादव। मुन्ना जी, आप जबलपुर के निवासी हैं? जी, जबलपुर के निवासी हैं। पीढ़ियों से ही रह रहे हैं आप? हाँ, हमारी पीढ़ियों से बाप, पिताजी, माताजी, सभी परिवार यहीं रह रहे हैं। किस पार्टी को वोट देते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या अच्छा लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में है कि सबके लिए मदद कर रही है। किस तरह की मदद? बच्चों को पढ़ाई के पैसे दे रही है और जो लेडीज़ों को डिलीवरी होती है उनको पैसा मिलने लगा है और सभी कुछ समस्याएं सही हैगी। कांग्रेस में और भाजपा में क्या फ़र्क देखते हैं आप? फ़र्क तो इंसान में होता है, पार्टी में कोई फ़र्क नहीं है। इंसान अगर अच्छा करेगा तो अच्छा होगा और नहीं करेगा तो पार्टी का कोई नहीं है। पार्टी से कुछ नहीं है, पार्टी दोनों अच्छी है। शिवराज सिंह चौहान के पहले अभी कमलनाथ सीएम थे, उस वक्त भी आपका शासन देखा आपने, शिवराज सिंह का शासन देखा आपने, दोनों में क्या फ़र्क महसूस हुआ आपको? दोनों में फ़र्क है, वो भी अच्छे हैंगे, लेकिन ये कुछ जनता गरीबों के लिए ज़्यादा कुछ कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह। सड़कें, विकास कार्य और बाकी सारी चीज़ों से आप प्रभावित हैं? सारी चीज़ों से खुश हैं। इस समय विकास हो रहा है, सब जगह का विकास हो रहा है, जबलपुर का तो हो ही रहा है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 5 लोग हैं। तो सब भाजपा सपोर्टर हैं या फिर उसमें कांग्रेस सपोर्टर भी हैं? नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं।